हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे डीएम एनर्जी के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है, आजकल डीएम एनर्जी बहुत ज्यादा पेन में है। और जैसे कि बहुत उनको इतना सोल शॉक लग रहे हैं, या फिर यूं कहे कि अगर उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ये दर्द इतना ज्यादा है कि कलेक्टिव में इस तरह से आने लग रहा है, जैसे कि एक होता है ना, तूफान से पहले का सन्नाटा, या फिर कुछ इस तरह से हर जगह उनको इतनी मायूसी मिल रही है। या फिर उनके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं वो वर्क नहीं कर रही है। जैसे कि अगर वो कुछ काम करने जा रहे हैं तो भी सही से नहीं हो रहा है। उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर उनके दोस्तों के साथ कुछ अनबन हो रही है, या फिर जो आसपास के जो भी लोग हैं उनके कहीं ना कहीं उनके साथ रिश्ते उनके खराब हो रहे हैं। और मेनली अगर हम बात करें तो जो हमारे डीएम के जो कार्मिक जो है, जिसको हम कार्मिक बोलते हैं, उनकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, या दोस्त है, कोई भी, तो उनकी तरफ से भी उनको बहुत सारे ट्रिगर मिल रहे हैं, या फिर हम कहेंगे मायूसी मिल रही है। वो कितना भी एफर्ट लगा रहे हैं, वो कितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो अपने उन रिश्तों को सुधार नहीं पा रहे, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं वो कितना भी ट्राई कर रहे हैं कि जो भी उनका रिश्ते में थोड़ा बहुत भी कुछ बचा है वो सही से हो जाए। क्योंकि डीएम यहाँ पर एकदम स्टक हो रखे हैं, यानी कि एक होता है ना, हम फंसा हुआ महसूस करते हैं उस तरह से। क्योंकि कहीं ना कहीं सोल लेवल पे तो डीएम को रियलाइज हो गया है कि उनको पता भी चलने लग गया है कि जर्नी क्या है, डीएमडीएफ क्या होते हैं। या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं सोल लेवल पे सब कुछ जान लिया है कि यही इंसान जो यही है वो मेरी डीएफ है। और आगे जाके उनको उनके साथ ही यूनाइट होना है। यानी कि वो चाहे दुनिया घूम ले, चाहे दुनिया भर के लोगों के साथ रह ले, या कितने भी कार्मिक हैं या सोलमेट है उनके साथ कितना भी अच्छा रिलेशन हो, या कितनी भी उनको खुशियां मिल जाए, लेकिन उनको जो सोल सेटिस्फेक्शन है वो तो उनको अपनी डीएफ से ही मिलेगा। और कहीं ना कहीं डीएफ को भी ये समझ आने लग गया है। लेकिन अब हमारी डीएफ का तो यहाँ पे क्या रोल है, सिर्फ इनर वर्क करना और जो भी चीजें हो रही है उनको एक्सेप्ट करना। लेकिन यहाँ पे जो एक्शन लेने की अगर हम बात करें तो वो तो डीएम का रोल होता है। जब तक डीएम पूरी तरह से अपनी डीएफ को एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं देते, तब तक तो उनको ऐसी स्टक वाली एनर्जी फील होती रही। अब यहाँ पर क्या है कि कलेक्टिव में भी इतना सारा डीएम का जो पेन है, एक बेबसी होती है ना, जो बेबसी और मजबूरी टाइप वाली एनर्जी चैनलिंग हो रही है। जैसे कि डीएम अपने कार्मिक सिचुएशन से निकल भी चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अ, अंदर उनके कोर में कहीं ना कहीं वो कार्मिक को छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब इनका रीजन कुछ भी हो सकता है, या फिर वो जिनको कार्मिक या सोलमेट जो भी है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहले बहुत अच्छा टाइम बिताया है, तो अब उनको कैसे छोड़े, इस तरह का थोड़ा उनको रिग्रेट भी है। साथ में ये भी है कि अगर जैसे घर वालों का शायद प्रेशर हो सकता है, और अगर आपका डीएफ जैसे मैरिड है तो हो सकता है उन पर उनकी बीवी या बच्चों की जिम्मेदारी हो, या फिर उनको कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो। मतलब कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से डीएम पर्टिकुलर एक जो डिसीजन होता है उस पर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ उनको अपनी डीएफ को भी नहीं छोड़ना है, और एक तरफ उनको ऐसा है कि उनके कार्मिक या सोलमेट जो भी आज तक जिनके साथ रहे, उनके साथ कहीं ना कहीं उनका जो एक तरह से हम बोलते हैं माया या मोह बोल सकते हैं, या ट्रॉमा बॉन्ड भी होता है, उस तरह से वो बन चुका है। तो कहीं ना कहीं वो भी दिक्कत आ रही है उनको। तो एक तरह से डीएम अभी वैसी एनर्जी में आए नहीं है, जो होता है ना एक पावरफुल एनर्जी, जिसमें एक प्योर और एक कंफर्म, या यूं कहें कि एक बहुत ही स्ट्रांग वाला डिसीजन होता है कि हाँ मुझे ये करना है, यानी कि अपनी डीएफ को ही चूज करना है, और उसी के साथ रहना है, और उसी को कमिटमेंट देना है। इसके साथ साथ कुछ साइंस ऐसे भी मिल रहे हैं जहाँ पे
कुंडलिनी अवेकनिंग हुई है कुछ कुछ लोगों की कुंडलिनी ट्रिगर हुई है, यानी कि जो हमारे लोअर चक्र से अपर चक्र का जो साइकिल होता है वो शुरू हुआ है। जैसे कि होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोह माया में फंस चुके थे, या कुछ लोग इसके साथ साथ कुछ साइंस ऐसे भी मिल रहे हैं जहाँ पे कुंडलिनी अवेकनिंग हुई है कुछ लोगों की कुंडलिनी ट्रिगर हुई है, यानी कि जो हमारे लोअर चक्र से अपर चक्र का जो साइकिल होता है वो शुरू हुआ है। जैसे कि होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोह माया में फंस चुके थे, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा 3D की चीज़ों से डील कर रहे थे। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं 3D की चीज़ों से, जैसे कि फैमिली है, अपनी पैसा है, या जो भी उनके कार्मिक रिलेशन है, उन सब हर जगह से उनको ट्रिगर मिला हुआ है। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा है जो ऊपर की तरफ उठ रही है, यानी कि उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू हुई है, यानी कि उनकी जो रूट चक्र की एनर्जी है वो ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। तो कुछ ऐसे भी साइन मिल रहे हैं। इसीलिए भी कुछ लोगों को ये फील हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फियर, एंजाइटी, कुछ इस तरह की एनर्जी भी फील हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुंडलिनी अवेकनिंग के भी साइन मिल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपको आसपास बहुत सारे बर्ड्स मीटिंग, या बहुत सारे बटरफ्लाई दिख रहे होंगे, या आसपास आपको बहुत ग्रीन ग्रीन, और एक तरह से होता है ना, प्रकृति बहुत खिली खिली लग रही। जैसे कि कहीं ना कहीं हमारी डीएफ अब बहुत आगे बढ़ चुकी है अपनी लाइफ में, तो वो अब कहीं ना कहीं हमारी डीएफ है जो एबेंडेंस है, जो ग्रोथ है, उसको भी अचीव करने लग गई है। तो डीएफ तो बहुत खुश है, और डीएफ की 3D लाइफ में भी सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब भी डीएफ अकेली होती है, या कभी वो अगर मेडिटेशन भी करती है, तो उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस फियर या पेन वाली एनर्जी उसको पिक हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी नहीं होगी, ये आपकी डीएम की एनर्जी होगी। तो आपको थोड़ा ये भी ध्यान देना है मेडिटेशन करते टाइम कि कौन सी एनर्जी आपकी है और कौन सी आपके डीएम की। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी आपको ये इंटेंस पेन, सैडनेस, एंग्जाइटी और फियर ये कहाँ से आपको रिसीव हो रहा है, तो कलेक्टिव में अभी आ रहा है। लेकिन आप ये भी समझ लें कि ये कहीं ना कहीं आपके डीएम की एनर्जी है। तो आपको साथ साथ इसको भी रिलीज़ करना है। तो इसको रिलीज़ करने के लिए आपको कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन खास करना है थोड़ा। और थोड़ा आप ये भी देख ले कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हार्ट चक्र पे और रूट चक्र पे वर्क करना है। तो अभी तो यही एनर्जी चल रही है। इसके साथ जो डीएम है वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा डर वाली, यानी कि बहुत ज्यादा फियर है, और जो नहीं कर पा रहे हैं, या उनको जो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जो भी डीएम अपनी डीएफ को, तो उनको बहुत एक फियर के साथ साथ बहुत पेनफुल, इतना पेन है उनके अंदर, जैसे कि एक तरह से होता है ना, बहुत सारी आग लगी हुई, एक तूफान सा मचा हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो जिस तरह से होता है ना, एक तपती गर्मी के बाद एकदम बहुत तेज बारिश आती है, तो उसी तरह ये अंदर से इतना उनको पेन और सफरिंग है, और इतना तूफान मचा हुआ है, जैसे कि इतनी आग लगी हुई है। और उसके बाद जैसे बारिश होती है, सेम उसी तरह वो इतना ज्यादा क्राइंग, उनकी एनर्जी मुझे 2-3 दिन से पिक हो रही है, इतना ज्यादा क्राइंग कि जैसे रात रात भर वो रो रहे हैं कि क्या करे क्या नहीं करे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अगर समझ में भी आ रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो उनको बहुत ज्यादा क्राइंग, बहुत ज्यादा सैड, और एकदम जैसे होता है ना, पर्जिंग हो रही है उनकी, पूरी तरह से पर्जिंग। हार्ट चक्र उनका हार्ट चक्र एक तरह से जैसे उसमें इतनी खलबली मची हुई है, जैसे कि, तो सेम वो एनर्जी हमको आसपास जैसे अभी हो रहा है माहौल, एकदम गर्मी के बाद जैसे बारिश होती है ना, कुछ बारिश कैसी होती है कि हमें बारिश हो रही है फिर भी हमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब अंदर से हम सोल लेवल तक खुश होते हैं, मन भी हमारा खुश होता है। लेकिन आपने देखा होगा कई बार बारिश तो बहुत तेज होती है, लगातार हो रही है, लेकिन वो बारिश में हमें खुशी नहीं मिल रही है, हमें एक बहुत अजीब सा सैड
और एक पेनफुल एनर्जी के साथ साथ हमें अंदर से क्राइंग वाली एनर्जी भी फील हो रही है। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं डीएम की एनर्जी है, जो फिलहाल हर डीएफ अपने अंदर महसूस कर रही होगी। तो ये एनर्जी अभी जो पूरी यूनिवर्स में चल रही है, और वो मैंने इस वीडियो के बैकग्राउंड में भी डाला है। आप देख सकते हैं कि बारिश के साथ जो तूफान मचा हुआ है, जो आपको बिजली या जो भी आवाजें सुनाई दे रही है, वो डीएम की बहुत ही पेन वाली, क्राइंग वाली और पर्जिंग वाली एनर्जी के साथ साथ उनके अंदर जो तूफान मचा हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी रिप्रेजेंट कर रही है। इसके साथ साथ मुझे 2-3 दिन से एक सॉन्ग भी चैनल हो रहा है, तो वो सॉन्ग मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप एक बार जरूर देखिएगा। उस सॉन्ग का पूरी स्टोरी, सॉन्ग क्या, उस मूवी की पूरी स्टोरी ही जैसे कि आज की एनर्जी से रेजोनेट कर रही है। और जो डीएमडीएफ का जो कन्वर्जेशन है, वो पूरी तरह से इस पे फिट बैठ रहा है। तो आप एक बार वो भी जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।